नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। शनिदेव अब अपनी साढ़े साती के अंतिम पड़ाव यानी तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। क्या अब आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं? क्या फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने बीते कुछ दिनों में महसूस किया था और वास्तव में आपने शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण को झेला भी था, जो आपके जीवन का सबसे कठिन समय था। ये कठिन समय आपके ऊपर 29 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और 29 मार्च 2025 तक ये समय रहा। इस बीते समय में आपने घोर मानसिक तनाव, भ्रम और शारीरिक थकानों को झेला था। इस समय आपने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सफलता का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। कई बार मन में ऐसे ख्याल भी आए कि यार मैं कहाँ फंस गया। कई बार तो ऐसा भी समय आया कि बार बार मन कह रहा था कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा, छोड़ दे इसे। भ्रम की ऐसी स्थिति बनी थी कि अपने ही किए कार्यों पर शक होने लगता था कि ये सही भी है या नहीं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि बाथरूम की टंकी बंद करने के बाद भी आप 2 बार पलट के ये देखने गए कि कहीं खुली तो नहीं रह गई। टंकी बंद थी, आंखों के सामने थी, लेकिन बाहर आने के बाद आप वापस चेक करने जा रहे थे। इस तरह के अनेकों भ्रम पैदा हो रहे थे। परिवार में, वैवाहिक जीवन में इतनी उथल-पुथल आ रही थी कि अपनों से रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। बनते-बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन अब दोस्तों राहत का समय आ चुका है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आप बहुत तेजी के साथ तरक्की प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। शनि इस समय आपकी राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कठिन समय बीत चुका है, लेकिन आपको कुंभ राशि वालों फिर कहता हूँ, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। कटु शब्द नहीं बोलने हैं, वरना बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। वाणी पर संयम रखना सोचो तो बहुत आसान है और मुश्किल भी। आसान इसलिए, यदि बोलते समय यदि आप मेरी इस सलाह को ध्यान में रखते हैं, जब कभी आपको गुस्सा आए और साथ ही साथ मेरी ये बात भी ध्यान आ जाए, तो तुरंत आप अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेंगे और आपके काम बनने लगेंगे। मुश्किल इसलिए कि आप सब कुछ जानते हुए भी अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते, तो काम बिगड़ सकते हैं। दूसरी सलाह, इस समय धन का कहीं भी निवेश सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं आपके उस गोल्डन समय की जो अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, 13 मार्च 2026 से 21 अप्रैल 2026 के बीच शनि अस्त अवस्था में है। इसलिए इस समय को राहत का समय या गोल्डन समय माना जाता है, क्योंकि शनि की साढ़े साती की तीसरा और अंतिम चरण है ये। तो यदि आप मेरी ऊपर बताई गई 2 सलाहों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि अब तक जितना खोया है उससे 100 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। ये समय पुरस्कार का है। आपने अपना बीता कठिन समय बड़े धैर्य के साथ बिताया है, तो शनिदेव आपको आपके संघर्षों का फल देना अब शुरू कर देंगे। सबसे पहले लाभ की बात करें तो जिन जातकों को नौकरी में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, उसमें स्थिरता मिलेगी। बार-बार जो कम सैलरी की समस्या से आप जूझ रहे थे, वो जॉब बदलते ही बढ़ जाएगी। आपके कार्य का सम्मान होगा, आपके अनुभव की कद्र होगी। दूसरा लाभ, यदि आप कोई कोर्ट केस, जमीन जायदाद से संबंधित केस लड़ रहे हैं या आपका कोई केस चल रहा है, तो वो सुलझ जाएगा। नया वाहन या नया घर खरीदने के योग बन रहे हैं। तीसरा लाभ, यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है या रुका हुआ है, धन सामने से चलकर खुद वापस आएगा। तो कुल मिलाकर आपके आने वाला समय बड़ा शानदार है। बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे ये और अधिक शानदार बन जाएगा। एक और विशेष बात, कुंभ राशि के जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी तैयारी में लगे हैं, वो थोड़ा मन लगा करके, ध्यान लगा करके इस समय तैयारी करें। निश्चित 100% सफलता प्राप्त होगी। लिख के रख लीजिए मेरी इस बात को, 100% सफलता प्राप्त होगी। ये इतना विशेष गोल्डन समय है विद्यार्थियों के लिए। अब बात करते हैं उस अचूक उपाय की जो आपको आपके जीवन में राजा बना देगा। दोस्तों, शनि महाराज को शमी का वृक्ष बहुत पसंद है।
प्रत्येक शनिवार को 6 से 7 बजे के बीच आपको शनिदेव का ध्यान करते हुए शमी के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से सभी नकारात्मक प्रभाव तुरंत समाप्त होंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, ये था शनि महाराज का वो अंतिम न्याय जिसका लाभ आपको अब मिलने वाला है। फिर मिलूंगा आपसे आपकी राशि से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय बजरंगबली।